बीइंग अ शेफ़ है ना, हम लोग सबसे अनवैल्यू खाना खाते हैं। वो मैं बताता हूँ कि अनवैल्यू उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो खाने को बढ़िया आप डस्टबिन में डंप कर दो। क्योंकि यूजुअली या फिर आप देखोगे ना कि जब भी कैफ़ेटेरिया का टाइम होता है, वो कभी कैफ़ेटेरिया जाने का उसको टाइम नहीं मिलता, उसी समय कुछ ऑर्डर आ रहा होता है या फिर उसको डिलीवर उसका पास नहीं होता। तो वो कहीं न कहीं हैंग हो जाता है कि अपने सेक्शन के अंदर और जब वो खाना खाने का उसका मन होता है ना, तो उस समय भी उतना काम आ रहा होता है कि लोगों का ऑर्डर, गेस्ट का ऑर्डर, जीएम का ऑर्डर, मैनेजर का ऑर्डर, वो चीज़ देख रहा होता है। और दिन भर इधर से उधर काम ये वो सो फलाना-ढिमका और जितने भी किचन डिपार्टमेंट के जो शेफ़ होता है, वो अपने-अपने काम में व्यस्त होते हैं। आपस में तू-तू, मैं-मैं, लड़ाई-झगड़ा होता है ना एक छोटा-मोटा, वो चलता रहता है, ठीक है? टशन। उसके बाद में जब रात को क्लोजिंग का टाइम आता है ना, तो क्लोजिंग के टाइम में गार्डवेंजर के बंदा, चाइनीज़ के बंदे, कॉन्टी के बंदे या बूचड़ी के शेफ़ या फिर अदर डिपार्टमेंट के बंदे भी, है ना? इंडियन के पास मंडरारा होता है कि देख रहे होते हैं कि शेफ़ कुछ बचा हुआ है और इंडियन के पास लिटरली बताऊँ इंडियन एक ऐसा डिपार्टमेंट है, वो जैसे दाल बना तो दाल थोड़ा-सा बचा, वो एक कटोरी में या बाउल में रख दिया। ऐसा इकट्ठा हो के जैसे बटर चिकन की ग्रेवी भी उसी में डाल दी है, दाल भी उसी में डाल दिया है। कोई कोफ्ता बन गया, उसका ग्रेवी भी उसी में डाल दिया, तो बाउल में थोड़ा-सा बचा हुआ रहता है। वो खुद उसको खाने के लिए ही वाज़ जस्ट वेटिंग फॉर द मोमेंट। लेकिन आजू-बाजू बगल वाले के लोग आके उसको है ना बोलता है कि भाई कुछ है? और रोटी पता है कौन-सी लेते हैं? वो उसको गरम रोटी उसको लगाना नहीं होता या लगाता नहीं है, उसको आता है लगाना। तंदूर का खुद शेफ़ पुराना रोटी होता है ना, घंटा डेढ़ घंटा पहले लगा हुआ कहीं रोटी के बास्केट में रखा हुआ रोटी, वो आधा रोटी बचा हुआ या 1 रोटी बचा हुआ, उसको वो लेके आता है और इंडियन के पास आता है, भाई कुछ है? ग्रेवी है? उसी के साथ में वो खा के निकलता है। ये है किचन के शेफ़ का लाइफ़। Literally, this is the truth. What I get in, entire my careers in the